जब हम परमात्मा के दिए हुए किसी भी गिफ्ट का, चाहे वो कुछ भी हो, पैसा, पावर, खूबसूरती, सम्मान, कोई कला, कोई हुनर, कुछ भी, जो आपको बस यूं ही बिना किसी एफर्ट के बाय बर्थ गिफ्ट के रूप में मिल गया है, अगर आप अपने उस गिफ्ट का सही प्रयोग नहीं करते हैं तो आपको इसका रिजल्ट भी भोगना पड़ सकता है। आज मैं आप सभी के साथ समीक्षा जी का केस शेयर करने जा रही हूँ। समीक्षा जी, जो कि आज लगभग 48-49 साल की एक महिला हैं, वो बताती हैं कि बचपन से बाय बर्थ ही वो काफ़ी हेल्दी थी। उनकी फैमिली में जो और उनके एक भाई और बहन और थे जो कि काफ़ी स्लिम ड्रिम थे, बिल्कुल उनको सादा सामान्य उनका शरीर था, लेकिन समीक्षा जी काफ़ी हेल्दी थी। ऐसा भी नहीं है कि समीक्षा जी बहुत खाती थीं या अ, कुछ ज़्यादा लेज़ी थी, ऐसा भी नहीं था। वो भी अपने दूसरे भाई-बहन की तरह ही खाना खाती थी और वैसे ही सामान्य उनकी दिनचर्या थी। इसके बावजूद वो मोटी होती जा रही थी। वो बताती हैं, अपने बचपन का एक किस्सा वो सुनाती हैं। वो कहती हैं कि अक्सर मेरे माता-पिता, क्योंकि मैं हेल्दी थी, तो मुझे प्रेशर डाला करते थे कि मैं खेलने जाऊँ। उन्हें लगता था कि मैं फ़िज़िकल एक्टिविटी थोड़ी ज़्यादा करूँगी, तो मैं फिट रहूँगी। लेकिन मैं खेलने नहीं जा पाती थी। मैं घर से ये कहकर निकलती थी कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने जा रही हूँ, लेकिन मैं इधर-उधर घूमकर, इधर-उधर लंबा-सा अकेले ही चक्कर काटकर 1 घंटे, डेढ़ घंटे बाद वापस घर आ जाया करती थी और आके झूठ बोला करती थी कि मैं खेल के आई हूँ। और ऐसा इसलिए था क्योंकि जो उनका फ्रेंड सर्कल था, जो उनकी सहेलियाँ थी, वो भी उन्हें बहुत ही एक इमोशनल टॉर्चर उनका किया करती थी। उन्हें बहुत चिढ़ाया जाता था, मोटी-मोटी कहकर उनको बहुत हर्ट किया जाता था। तो ये जो चीज़ थी, ये समीक्षा सहन नहीं कर पा रही थी। इसलिए समीक्षा ने अपने आप को दुनिया से काट लिया। अब परिवार को कुछ नहीं कह सकती तो झूठ बोल के घर से निकल जाती थी कि हाँ, मैं खेलने जा रही हूँ। लेकिन हकीकत में वो सबसे डिस्कनेक्ट थी, ना उसकी कोई सहेली थी। यहाँ तक कि वो कहती हैं कि अपनी क्लास में भी, जबकि वो पढ़ाई में ठीक-ठाक थी, ऐसा नहीं था कि वो कोई वीक स्टूडेंट हो, ठीक थी। इसके बावजूद वो अकेली डेस्क पर पीछे बैठा करती थी। क्यों? क्योंकि जो बच्चा उनके साथ बैठता था, वो अक्सर उन्हें चिढ़ाते थे कि अरे तू तो सारा ही डेस्क पे अकेले बैठती है, मैं कहाँ बैठूँ? ये उनको एक तरह से चिढ़ाया जाता था, ऐसा नहीं था। वो बेचारी अगर छोटी-सी जगह पर भी लेकर थोड़ा अनकम्फ़र्टेबल होकर भी बैठती थी, तो भी उन्हें चिढ़ाया जाता था कि सारा डेस्क तो तू ही ले लेती है। तो चीज़ों से परेशान होकर वो कहती हैं कि मेरा रोल नंबर ऐसा था कि मैं सबसे आगे बैठती थी, लेकिन मैंने खुद उस आगे वाले बच्चे को सीट दी और खुद मैं सबसे पीछे जाके बैठी। सिर्फ़ इसलिए कि मुझे अकेले बैठने को मिले, क्योंकि लास्ट के डेस्क वो होते थे, जहाँ कोई भी बच्चा बैठना पसंद नहीं करता था। और ये काफ़ी पुरानी बात है, क्योंकि आज समीक्षा जी लगभग 48-49 साल की हैं, तो वो कहती हैं कि आजकल तो फिर भी अवेयरनेस है कि बॉडी शेमिंग क्या होता है या आप किसी को इस तरीके से नहीं कहना चाहिए, उस समय नहीं था। उस समय सिर्फ स्टूडेंट क्या और पेरेंट्स क्या और टीचर क्या, हर तरफ से ही उनको एक तरह से उनकी बॉडी शेमिंग की जाती थी, उन्हें दर्द पहुँचाया जाता था और इस वजह से वो डिप्रेशन में जाती जा रही थी, दर्द में जाती जा रही थी, कट गई थी, अकेली हो गई थी, फिर भी समझने वाला कोई नहीं था। वो कहती हैं कि इस वक़्त मैं जब ये बात बता रही हूँ तो सुनने में बड़ी मामूली लग रही है, ऐसे लग रहा है कि जैसे हाँ, होते हैं, बहुत सारे बच्चे मोटे होते हैं। इसमें कौन-सी विशेष बात है? लेकिन जिसने इस तकलीफ़ को डिप्रेशन की हद तक झेला है, वो जानता है कि इसमें क्या बात है। तो मैं जानती हूँ मैंने क्या झेला है, लेकिन मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ और जिन लोगों ने ये चीज़ नहीं झेली है, वो समझ भी नहीं सकते हैं। ये समीक्षा जी के शब्द हैं। इससे आगे समीक्षा जी कहती हैं कि बचपन से ही जब वो बहुत छोटी थीं, तो उन्हें एक सपना जैसा आया करता था कि जैसे वो एक बहुत खूबसूरत महिला हैं, अत्यधिक सुंदर, बिल्कुल स्लिम ड्रीम फिगर वाली, खूबसूरत लंबे बालों वाली, अति सुंदर महिला हैं। ये सपना अलग-अलग तरीकों से, अलग-अलग रूप में उनको बहुत-बहुत आता था।
और वो हमेशा यही मानती थी कि शायद यही है कि क्योंकि उनके अंदर डिज़ायर है बहुत ज़्यादा कि वो पतली हो जाएँ, तो वो वाली जो चीज़ है वो इस तरीके से उनके सपनों में रिफ्लेक्ट होती है। तो वो इस चीज़ को इग्नोर करती थी और समझने वाला कोई नहीं था तो वो किसी से कह भी नहीं सकती थी। वो कहते हैं धीरे-धीरे ये सपने मेरे बचपन में तो काफ़ी आते थे, फिर धीरे-धीरे कम होने लगे और फिर आगे जैसे-जैसे उम्र बढ़ती गई अब मुझे वो सपने ज़्यादा नहीं आते। लेकिन उस समय बहुत आते थे कि जैसे मैं एक बहुत खूबसूरत सी महिला हूँ और बहुत एक अहंकारी भी हूँ। मतलब बहुत खूबसूरत हूँ क्योंकि मेरे पास पावर भी है। इस तरह का एक मुझे स्वप्न बार-बार आता था। लेकिन उस सपने में कई बार बहुत ऊल-जलूल बातें बेसिर पैर की भी आती थी, तो उन्होंने इन सपनों पर कभी गौर नहीं किया क्योंकि जैसे सपने हमारे कुछ मिक्स से होते हैं, कभी कुछ चेतन मन, अवचेतन मन के सब कुछ मिले-जुले से, ऐसा कुछ था। फिर क्योंकि उनको ये चीज़ें काफ़ी अरसे से हो रही थी, तो उन्होंने मुझसे संपर्क किया और बहुत कुछ अपने जो डिटेल में जो उन्होंने सपने देखे थे, वो उन्होंने एक्सप्लेन करे। तो जो चीज़ें निकल के आईं, वो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। समीक्षा जी ने पास्ट बर्थ में एक इस तरह का जीवन जिया है, जिसमें वो अत्यधिक खूबसूरत महिला के रूप में रही हैं। लेकिन उस बर्थ में उन्होंने उनकी सगी बहन भी उन्होंने उसे भी उसकी भी एक झलक उन्होंने कई स्थानों पर देखी और बताया कि वो भी निहायत खूबसूरत थी। लेकिन शायद मैं उससे कहीं ज़्यादा सुंदर थी। तो अपनी उस बहन को भी उन्होंने कई स्थानों पर देखा। वो कहती हैं कि मैं ये चीज़ स्पष्ट महसूस कर सकती थी कि मैं बहुत अधिक रूपवान हूँ और अपने रूप की पावर को जानती भी हूँ। और उन्होंने अपने ही सगे जीजाजी, जो कि उनकी ही बड़ी बहन के पति थे, उनके साथ उन्होंने अपने संबंध बनाए क्योंकि वो एक बहुत रईस और बहुत एक जैसे पावरफुल व्यक्ति होते हैं, रईस और पावरफुल व्यक्ति जिसके प्रति कोई भी महिला आकर्षित होगी, इस तरह के वो व्यक्ति थे। जिनके प्रति क्योंकि वो उनकी बड़ी बहन थी, तो जब वो बहुत छोटी थी तब से ही उनका आकर्षण था अपने जीजाजी के प्रति, क्योंकि उनके जीजाजी बहुत एक रईस और पावरफुल अपने इलाके के बहुत पावरफुल व्यक्ति थे। तो ये चीज़ें हमेशा उनको आकर्षित करती थी क्योंकि उनके जीजाजी की घर में तारीफ़ भी बहुत होती थी कि बहुत ही अच्छा हमें जवाई मिला है जो इतना पावरफुल है, इतना रईस है। हमारी बेटी की किस्मत कितनी अच्छी है जो इसे इतना अच्छा एक लड़का मिला। और जब वो बड़ी हुई और उनके रिश्ते की बात चली, जबकि वो निहायत खूबसूरत थी, लेकिन इस स्तर का कोई रिश्ता उनके पास नहीं आया जिसके लिए वो ये कह सकें कि ये उनके जीजा जी की ही तरह पावरफुल है और जीजा जी की ही तरह रही से। अच्छे घरों के रिश्ते आए, बहुत अच्छे घरों के आए, लेकिन इस हद तक भी नहीं आए क्योंकि स्वाभाविक है, उनके जीजा जी आयु में काफ़ी बड़े थे, तो उन्होंने एक लंबा जीवन जिया था और उन चीज़ों को अचीव किया था। इसके बावजूद जब उनके लिए रिश्ते आए तो छोटी-छोटी आयु के 17, 18, 19, 20 साल के छोटी-छोटी आयु के लड़कों के रिश्ते जब उनके लिए आए, तो उन्हें वो रिश्ते स्वीकार नहीं थे क्योंकि वो कुछ भी नहीं थे। चाहे वो खूबसूरत हो लेकिन वो कुछ भी नहीं थे। पावर के नाम पे वो शून्य थे। वो जैसे वो बच्ची थी, एक 17, 18, 16 साल की बच्ची थी छोटी-सी, वैसे ही वो भी छोटे से आयु के बच्चे ही होते थे जिनके रिश्ते उनके पास आते थे। तो वो ये कहते हैं कि मैं ये चीज़ स्पष्ट महसूस कर सकती थी कि मुझे सिवाय अपने जीजाजी के और किसी की तरफ कोई आकर्षण नहीं था और इस आकर्षण की वजह, बहुत बड़ी वजह उनका पावरफुल होना भी था। ऐसे में उन्होंने अपने जीजा जी के ही साथ अपने गलत संबंध बनाए, अपने जीजा जी को ही अपनी तरफ आकर्षित किया और उनकी दूसरी पत्नी के रूप में अपनी ही बहन के घर में दाखिल हुई। और उनकी बहन के लिए, क्योंकि वो उन्हीं की छोटी बहन थी, कहीं प्रेम भी था, वो अपने आप को लाचार महसूस करती थी और थक हार के उन्होंने इस रिश्ते को, जो कि उन्हीं की छोटी बहन और उन्हीं के पति के बीच में एक दूसरी पत्नी बन के उनके घर में आई थी उनकी सौतन बनकर, उन्होंने ना चाहते हुए भी इस चीज़ को स्वीकार किया। लेकिन वो पूरा जीवन दर्द में रही। इनकी जो सिस्टर थी वो पूरा जीवन दर्द में थी कि मेरी ही बहन जिसको मैंने इतना प्रेम किया उसने ही मेरे साथ ऐसा किया।
कोई अन्य करता तो शायद बर्दाश्त भी होता, लेकिन अपने ही बहन ने ऐसा किया तो ये बर्दाश्त से बाहर है। एक शब्दों में शायद कभी नहीं कहा गया, लेकिन एक लगातार जो दर्द की ऊर्जा थी वो प्रवाहित होती थी उनकी बहन से उनकी तरफ, और हमेशा उनकी बहन से एक आह से निकलती थी कि ये इसको क्या खूबसूरती की वजह से ऐसा हुआ, अगर ये खूबसूरत ना होती तो क्या ऐसा होता, नहीं होता ना, तो इसने अपनी खूबसूरती का नाजायज फायदा उठाया और मुझे दर्द दिया। ये चीज़ हमेशा उनकी सिस्टर से एक लगातार ऊर्जा प्रवाहित होती थी। इसका रिजल्ट ये रहा कि जो लास्ट बर्थ से जो एक लगातार कार्मिक अकाउंट दो बहनों के बीच में बना है और एक जो कांस्टेंट ऊर्जा लगातार उन तक प्रवाहित हुई है, वो इस बर्थ में ना वो सिर्फ कार्मिक अकाउंट चुकता हो रहा था, बल्कि वो जो डिप्रेशन में गई, दर्द में गई, उन्होंने भी तो अपनी बहन को एक ही तरह से इसी तरह का डिप्रेशन और दर्द दिया था। जब ये सब चीज़ें समीक्षा की समझ में आई तो उन्होंने कहा कि मैं समझ सकती हूँ कि मैंने अपनी सिस्टर के साथ इसी तरह का कुछ किया है जिस वजह से मेरे साथ ये चीज़ें हुई। लेकिन वो कहती हैं कि जब वो लगभग थोड़ी बड़ी हुई, जब उनका थोड़ा समझ में आया कि चीज़ें किस तरीके से कंट्रोल की जाती हैं विवाह के बाद, उन्होंने अपनी हेल्थ पर कंट्रोल भी किया और आज वो उनका वेट बहुत कंट्रोल्ड है। पहले की तरह वो मोटी नहीं है, वो थोड़ा-सा आप उन्हें हेल्दी कह सकते हैं, लेकिन वो मोटी नहीं है। तो ये क्या हुआ? तो अब तो मेरे साथ वो चीज़ नहीं है, अब तो मैं उस दर्द और उस डिप्रेशन में भी नहीं हूँ। ये मेरे पास्ट की बात थी, प्रेज़ेंट में मेरे साथ वो डिप्रेशन ना ही उस हद तक वो मोटापा है। मैंने बहुत अपनी डाइट और सब चीज़ों पे कंट्रोल करके अपने मोटापे को बहुत एक कंट्रोल स्थिति में रखा हुआ है। तो क्या ये जो दर्द था, वो कार्मिक अकाउंट था, वो चीज़ अपने आप समाप्त हो गई? तो जब समीक्षा जी इस चीज़ को रियलाइज़ कर रही हैं, तो यकीनन जो कि उन्होंने नहीं देखा लेकिन हमें समझ में आता है कि पास्ट बर्थ में उन्होंने अपनी गलती का पश्चाताप किया होगा, किसी न किसी रूप में, जिसकी वजह से दर्द आया, लेकिन वो दर्द अपने समय पर जो कार्मिक अकाउंट था पूरा होने के बाद वो चला भी गया। वो चला गया और उसके बाद एक ऑटोमेटिक उनके अंदर एक पावर आई कि वो अपने आप को खुद हील करें, और उन्होंने अपने लिए स्टैंड लिया और अपने वेट को कंट्रोल करने की जिम्मेवारी अपने ऊपर ली। क्योंकि हम सब आत्माओं में बहुत बहुत हम सब के स्वतंत्र कर्म बहुत पावरफुल हैं। तो जैसे ही कमांड हम अपने हाथों में लेते हैं, तो जो हमारे पास्ट के कर्मा हैं वो अपनी जगह पर रहते हैं, लेकिन उनकी इंटेंसिटी कम, उनको झेलने की ताकत हमारी बढ़ जाती है, उसको हम आसानी से हैंडल कर लेते हैं। तो कुछ ऐसा ही समीक्षा जी के साथ हुआ। तो जब उन्होंने कंट्रोल अपने हाथों में लेना शुरू किया, वो कहती हैं 28-30 साल तक तो ये चीज़ रही, उसके बाद जब उन्होंने कंट्रोल अपने हाथों में लेना शुरू किया तो काफ़ी लंबा अरसा हो चुका है, उनका वेट काफ़ी कंट्रोल में है। क्यों? क्योंकि उस वक्त उनके स्वतंत्र कर्मों की पावर ने काम किया, उनके जो पश्चाताप थे जिन्होंने ढीला कर दिया था उनके कार्मिक अकाउंट को, और शायद वो काफ़ी कुछ भोग भी चुकी थी, वो क्लियर हो भी चुका था। इस वजह से उसके बाद की जो स्थिति आ रही हैं, अब बहुत कंट्रोल है समीक्षा जी का वेट, और वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल को भी फॉलो करती हैं। ये जो समीक्षा जी की पूरी स्टोरी रही, उसमें हम एक चीज़ समझ सकते हैं कि छोटी से छोटी चीज़ जिसको आप इग्नोर कर देते हैं, जिसको आपको लगता है कि ये क्यों है, कैसे मामूली सी बात है। अब देखा जाए तो मोटे तो बहुत लोग होते हैं ना, इसमें क्या है? लेकिन मोटा होना और मोटापे की वजह से लाइफ पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाना, आपका डिप्रेशन में चला जाना, इन दोनों बातों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाना, ये दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। यही हुआ समीक्षा जी के साथ, लेकिन कुछ उनके गुड कर्मा भी तो थे ना जो साथ में थे। तो वक्त रहते उन्होंने अपने आप को संभाल भी लिया। अगर वो नहीं संभालती तो क्या होता? तो सिर्फ एक फिजिकल अपीयरेंस की बात नहीं है, शायद उनका मोटापा उनको बीमारियां देने की वजह भी बन जाता। ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने कमांड अपने हाथों में ली और एक बहुत स्वतंत्र कर्म की बहुत पावरफुल क्षमता जो है उसका सही प्रयोग किया। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम